कैसे है? अच्छा। तो आज हम लोग जो है शंकु का आयतन, ठीक, और वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ का अध्ययन हम लोग करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग बेलन पढ़े हैं। बेलन पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? तो जिस तरह से बेलन हम लोग पढ़े हैं, बेलन का आयतन पढ़े हैं, बेलन का वक्र पृष्ठ पढ़े हैं और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ पढ़े हैं, ठीक उसी प्रकार जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे, शंकु पढ़ेंगे। तो शंकु होता क्या है? जैसे मूंगफली आप लोग खरीदते हैं तो क्या करता है, शंकु के आकार का बना के उसमें जो मूंगफली देता है या नमकीन वगैरह भी देते हैं। जोकर की टोपी हो गई, तो जोकर की टोपी भी किसके आकार की होती है? शंकु के आकार की ही होती है। और जैसे हम लोग देखते हैं एक बेलन है, यह क्या है? एक बेलन है। और ध्यान देना सभी लोग, यह जो है बेलन है, ठीक, और इस बेलन से शंकु बनाना। मान लीजिए इस बेलन की ऊंचाई क्या है? h है, और इस बेलन की त्रिज्या क्या है? r। तो यहाँ पर इसका मिडिल पॉइंट, इसी से इसको क्या करते हैं, ऐसे मिला देते हैं। ऐसा मिलाने के बाद देख रहे हैं, अब क्या होता है, इतना भाग हट जाता है, आयतन का इतना भाग हट गया, तो यह क्या बन गया? शंकु बन गया। क्या बन गया? शंकु बन गया। अब इस शंकु की ऊंचाई h है, त्रिज्या r है, लेकिन ये जो ऊंचाई बनी यह तिरछी ऊंचाई बनी। क्या बनी? तिरछी ऊंचाई। तो यह क्या है? शंकु की तिरछी ऊंचाई है। क्या है? तिरछी ऊंचाई, ठीक। और h क्या है? शंकु की ऊंचाई है। क्या है? ऊंचाई, हॉरिजॉन्टल ऊंचाई है, ठीक। और r क्या है? शंकु की क्या है? त्रिज्या है, ठीक। क्या है? त्रिज्या। तो अब हम लोग जैसे पढ़े थे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या पढ़े थे? आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो इसी तरह से शंकु का भी हम लोग पढ़ेंगे आयतन, ठीक ना? शंकु का भी हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका आयतन बराबर हो गया आधार। आधार कैसा है? वृत्त के जैसा है, तो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। और ठीक ऊंचाई h है, ठीक है। लेकिन अब देखिए कितना भाग, ये सारा भाग कट के निकल गया है, तो यह 1/3 भाग कट करके निकल जाता है। क्या हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, ठीक। तो यह शंकु का आयतन क्या हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस बेलन का जो है वक्र पृष्ठ निकालेंगे। क्या करेंगे? हाँ, वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ होता है, ठीक, आधार का परिधि हो जाएगा। आधार की परिधि गुणे क्या हो जाएगी? तिरछी ऊंचाई। आधार की परिधि गुणे हो जाएगी तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई, ठीक। और क्या करेंगे, देखिए ये वक्र पृष्ठ निकालना है। तो यह वक्र पृष्ठ जब निकलता है तो बेलन का कितना होता है? 1/2 गुना कम हो जाता है, आधा हो जाता है, ठीक। तो अब यह सरफेस बराबर हो गया 1/2। आधार की परिधि क्या हो जाएगी? इस वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। तो हो जाएगा 2 पाई आर, ठीक। और तिरछी ऊंचाई क्या है? तिरछी ऊंचाई क्या है? यह, ठीक। तो यह हो जाएगा, इससे कट जाएगा, तो सरफेस बराबर हो गया पाई आर एल। क्या हो गया? पाई आर एल, ठीक। अब इसी तरह से हम निकालेंगे शंकु का, क्या निकालेंगे? होल सरफेस। क्या निकालेंगे? होल सरफेस। तो होल सरफेस बराबर क्या हो जाएगा? हो जाएगा सरफेस प्लस बेलन में क्या होता था? दोनों सिरों का क्षेत्रफल। तो इस सिरे का क्षेत्रफल है कुछ नहीं है, क्या? शून्य है, इधर नहीं है, केवल यही है। तो यह हो जाएगा आधार का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा? आधार का क्षेत्रफल। तो होल सरफेस बराबर हो गया। अभी यस बराबर हम लोग कितना निकाले हैं? पाई आर एल निकाले हैं। आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो होल सरफेस
बराबर हो गया, दोनों में कॉमन क्या है, पाई आर। पाई आर क्या है, कॉमन। या यल बच गया, या एठवार कॉमन हो गया, थिकार बचा है। तो इस प्रकार जो है क्या मिल गया हम लोगों का, यह जो शंकु का होल सरफेस मिल गया पाई आर और कोष्टक में एच प्लस आर। और एक बात और जानना हम लोगों को, और यह जो है अगर जो यहाँ पर ऐसे लाइन खींच दिया जाए तो यह क्या बनता है, एक समकोण त्रिभुज बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है, एक समकोण त्रिभुज। हम लोग जानते हैं ये एक समकोण त्रिभुज में यह हो जाएगा, यह एच है और यह क्या आर है और यह क्या यल है। तो जब समकोण त्रिभुज में हम लोग जानते हैं, समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण का वर्ग। क्या होता है, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो इसमें कर्ण क्या है, यल है। तो यल का स्क्वायर कर देंगे बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। तो आधार कितना है, आर का वर्ग, और धन यह लंब जो है क्या है, यक्ष का वर्ग। ये हो जाएगा, ये संबंध मिलता है। अगर जो इन तीनों में से कोई दो ज्ञात हो तो तीसरे का मान हम लोग क्या करेंगे, बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। अब यहाँ से अगर यल निकालना हो तो यल बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो जब कभी भी मान लीजिए एच दिया है, आर दिया है, तो यल निकालेंगे तभी क्या मिल पाएगा, वक्र पृष्ठ तभी मिल पाएगा। और एच और आर दिया है तो आयतन निकालने में कोई दिक्कत है, निकल जाएगा। तो इस प्रकार आप लोग इसको नोट कर लीजिए। और इस पर हम लोग एक प्रॉब्लम जो है देखते हैं।